हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम बाल विकास से संबंधित रिलेटेड प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया कितने चरण में होती है। तो एक प्रश्न तो इससे बनता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कितने चरण में होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3 चरण। अब वो प्रश्न बनेगा कि कौन कौन चरण है। तो पहला जो है समाज के नियमों को सीखना, यानी बच्चा समाज में रहता है तो पहले समाज के नियम को सीखेगा। फिर क्या कहता है, समाज के नियमों का अनुरूप व्यवहार करना। पहला तो बच्चा सीखना है कि उसका समाज का नियम क्या हुआ सीखेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके अनुरूप मतलब उसके अनुसार अपने आप को व्यवहार करना, दूसरा नियम सीखेगा। तीसरा होता है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, यानी समाज के जो अभिवृत्तियाँ है, जो उसका क्या बोलते हैं, जो उसका नियम है उसको उसकी अभिवृत्तियों का क्या करना, विकास करना। अगला जो प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 350 ग्राम। अगला जो प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1400 ग्राम। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। अगला, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। यानी पहले जो जन्म के समय लड़कों की लंबाई कितना होती है, अधिक होती है किससे, लड़कियों से, लेकिन बाद में क्या होता है, लड़कियों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, जन्म के समय बालक एवं बालकों की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है तथा बालकों की लंबाई 19.5 इंच होती है। जन्म के समय की बात हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, मानव के अस्थायी दांत, दूध के दांत कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 20। अगला है कि मानव के स्थायी दांत कितने, मानव के अस्थायी दांत, सॉरी यहाँ पर अस्थायी था, यहाँ स्थायी दांत 12 हुए। अगला जो हमारा प्रश्न है, किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं। तो 4 दांत हैं। इसमें अक्कल की ढाड़ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन्हें अक्कल की ढाड़ भी कहते हैं। तो 4 दांत होते हैं। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि की संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो जीन पियाजे ने दिया हमारे। अगला जो बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो संवेगात्मक विकास की बुद्धि का जो गोलमैन ने दिया, किसने, गोलमैन ने। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया। तो आइजक ने। किसने, आइजक ने। अगला जो है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील ये समस्या क्या होता है। तो यौन संबंधी समस्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। अगला, शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयोग है। तो बाल्यावस्था। शिक्षण की विधियों के लिए विधिया कौन सा है, तो बाल्यावस्था। अगला है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था को कहीं तूफान, आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला जो प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका, मानव व्यवहार का। किसका, मानव व्यवहार का। अगला जो प्रश्न है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित रहता है, यह कथन किसका है। तो ड्रेवर का। किसका कथन है, तो ड्रेवर का। अगला, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो फीमर, जो जांग में रहती है, कहाँ रहती है, जांग में। अगला जो प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो स्टेपिज है, जो कान में होती है। अगला जो प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो इसका नाम है मंडविला, जो जबड़े में होती है सबसे मजबूत हड्डी, मंडविल। अगला, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो इसका होगा सही आंसर हल्का गुलाबी। कैसा होता है, हल्का गुलाबी। यहाँ पर देख लो, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। क्या होता है, स्थायी रंग को। अगर नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, यानी 18 से 20 घंटे सोता है और 2 घंटे में मांसपेशियों को। अगला जो प्रश्न, बालक के विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, बालक के विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 10 वर्ष तक 95% हो जाता है। देखिए 4 वर्ष में 5% और बढ़ गया। अगला, जब बाल अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो बाल अवस्था में बालक की हड्डियाँ 270 से 350 तक होती है, यानी 270 से लेकर 355 तक। अगला, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2019 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू होगा, जम्मू भी लिखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर।
अगला, शिक्षा का अधिकार द्वारा इसके तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत से आरक्षित करना अनिवार्य है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2022 के अनुसार 25% निजी स्कूलों को आरक्षित करने का अनिवार्य है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम होता है रोना यानी रुदन, क्रुदन, बबालना, बबालना होता है, हाव भाव होता है। क्या होता है? रोना होता है, बबालना होता है, हाव भाव होता है। अलग बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन बोलते हैं ना, सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। अगला जो प्रश्न, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ यानी भाषा को पहचानता है। इसे मातृभाषा, इसको ही क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ब्रैकेट में दिया है। अगला जो प्रश्न, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कस पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में। अगला जो प्रश्न है, बच्चे के सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से। कहाँ से होता है? तो कहाँ परिवार से। अगला जो प्रश्न, छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 50,000 शब्द का। कितना होगा? 50,000 शब्द। अगला जो प्रश्न, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 80,000 शब्द भंडार, 80,000 तक। देखिए बढ़ गया, 30,000 का फासला हो गया 4 साल में। अगला जो लड़के में लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। किसका होता है? लड़कियों का। अगला, भाषा के सीखने का साधन कौन सा है? तो भाषा के सीखने का साधन निम्न है। क्या? पहला, अनुकरण द्वारा, दोहरा कर भी सीख सकते हैं, खेल खेल विधि में भी सीख सकते हैं, कहानी सुनकर भी सीख सकते हैं, वार्तालाप के द्वारा भी सीख सकते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा भी सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो लड़कियों संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो 6 वर्ष की उम्र तक संकेत के द्वारा बात करना सीख जाती है। अगला, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो भाषा को विकास को प्रभावित करने वाला निम्न कारक है, लिंग हुआ, बुद्धि हुआ, स्वास्थ्य हुआ और जनसंचार का माध्यम हुआ। जनसंचार का माध्यम हुआ, लिंग हुआ, बुद्धि हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जनसंचार का माध्यम हुआ, समूह का प्रभाव हुआ, सामाजिक आर्थिक स्थिति हुआ, पारिवारिक संबंध हुआ, विद्यालय हुआ, आसपास के वातावरण का प्रभाव। ये क्या? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारण है। अगला, जो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य का पास क्या होता है? बुद्धि होता है। अगला, जो बुद्धि के सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिक ने किया था। किसने? यूनान के दार्शनिक ने। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक काल में बुद्धि का सबसे पहले किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। आधुनिक काल में, तो 1904 में अल्फ्रेड बिने ने। अगला, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो मानसिक आयु से बुद्धि को परिभाषित अल्फ्रेड बिने ने किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला मानसिक आयु बुद्धि और दूसरा होता है वास्तविक बुद्धि, वायु बुद्धि। अगला, जो अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? ये फ्रांस के थे। अगला जो प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? ये क्या थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अगला, जो बुद्धि एक कारक सिद्धांत है, किसने बताया? तो अल्फ्रेड बिने ने। सहयोगी कौन थे? स्टर्न थे, टर्मन थे, साइमन थे। कौन थे? स्टर्न थे, टर्मन थे, साइमन थे। अगला, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अगला, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से थे? तो बुद्धि के 2 कारक थे, जी कारक और एस कारक। तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। ये आप ये पढ़ कर जाएगा एग्जाम में बहुत